हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट बूस्टर क्लासेज में, जो कि जीवम ऑनलाइन स्कूल का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और आप सभी को इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, आज अपन जो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डाइकोट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में, किसके बाद में बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें पता है कि एक तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो कि एक जनरेटिव जाइगोट है, डिप्लॉइड सेल है। जबकि जो दूसरा फर्टिलाइजेशन है, जिसको अपन ने ट्रिपल फ्यूजन बोला है, उस ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या बना था? बोलो बोलो बोलो, यस, क्या बना था? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो चीजें हम लोगों के पास में बनी थी, किसकी वजह से? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में। ओके, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन हम क्या देखते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले क्या होता है बेटा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म वो टिश्यू है, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, जो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ऑल क्लियर? आज यहां हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो यहां बोर्ड के ऊपर बने रहिए, ध्यान से कंसेप्ट को समझना, और नीट के अंदर बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। देखो बेटा, मैंने कहा कि ये हम लोगों के पास में एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक है, और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक के अंदर मैंने जैसा ही कहा कि ये हमारे पास में क्या मौजूद है? ये हम लोगों के पास में है जाइगोट। ऑल क्लियर? जो कि एक डिप्लॉइड सेल है। ये बात ध्यान रहनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब इसके बाद में देखना, ध्यान देना कि मैंने कहा जाइगोट के अंदर डिवीजन से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में भी डिवीजन के बाद में क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में और इस जाइगोट में एग्जैक्ट सेम टाइम पे होगा। इस बात को ध्यान रखना है, जिसकी वजह से दो सेल का तो कौन बन जाएगा? एंडोस्पर्म बन जाएगा, और दो सेल का कौन बन जाएगा? याद रखिएगा, कौन बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। दो सेल का याद रखना इसको। इसके बाद के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो थोड़े अलग है। वो अलग क्या है बेटा? कि टू सेल्ड जाइगोट जो होगा वो सस्पेंडेड फेज में मैं कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा रेस्टिंग फेज के अंदर कुछ टाइम के लिए चला जाएगा। कब तक? जब तक कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। याद रहेगा बच्चों आप लोगों को? ओके, ये हम लोगों के पास में क्या है? ये है एंडोस्पर्मिक टिश्यू, जो कि कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ऑल क्लियर? यहां मैंने जाइगोट कितनी सेल का बनाया है? 2 सेल का बनाया है, जो ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से बन गया है। अब यहां प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस जाइगोटिक सेल को मैं इधर साइड में ले रहा हूं। जो जाइगोट सेल है, जो कि 2 सेल्ड है, यहां ध्यान से देखना, ये 2 सेल्ड हमारे पास में जाइगोट है, जिसमें मैंने क्या कहा था कि एक छोटी सेल और एक क्या है? बड़ी सेल है। ऑल क्लियर? इसको तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपके सामने, तो ये कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों, कि यहां पे हमारे पास में है माइक्रोपाइल। ओके, ये हमारे पास में इंटीग्यूमेंट्स हैं, यानी ये ओवरऑल देखा जाए तो क्या बन गया हमारे पास में? एक ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 सेल्ड जाइगोट में जो बड़ी वाली सेल है वो तो किधर की तरफ है? माइक्रोपाइल की तरफ। और इस बड़ी वाली सेल को मैंने नाम दिया बेटा जी, याद रखना, क्या है ये? सेल ऑफ बेसल। ऑल क्लियर? जबकि जो छोटी वाली सेल है उसका नाम मैंने दिया है सेल ऑफ एपिकल। ऑल क्लियर? ओके, गुड। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो सेल ऑफ बेसल है ये बनाती है बच्चों सस्पेंसर। क्या बनाती है ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी। और सस्पेंसर कौन होता है? तो याद रखना है बेटा, इट होल्ड एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म। याद रखना इस बात को। क्या लिखा मैंने? कि एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो को होल्ड कौन रखता है? तो क्या बोलोगे आप लोग? यस, क्या बोलोगे? सस्पेंसर। और ये सस्पेंसर याद रखना बच्चों 6 to 10 सेलुलर क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। ऑल क्लियर? अब मैं तो जैसे मैंने पहले बोला था, टॉपिक क्या हमारे पास में? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और उसी के ऊपर अपने को डिस्कस करना है। तो देखो, ये जो सेल ऑफ एपिकल जो मैंने यहां पे बनाई है बच्चों, ध्यान से देखना, इस सेल ऑफ एपिकल में याद रखना 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होंगे। क्या होगा बच्चों?
दो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना कौन सी सेल में, सेल ऑफ एपिकल में, जिसको अपन ने कहा टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनिक सेल बोला मैंने, याद रखना। तो देखो इस एक छोटी वाली सेल है, इस सेल में क्या हुआ, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, तो कितनी सेल का बना ये, 2 सेल का। और क्लियर। एंड देन इसमें फिर से मैंने क्या कहा, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ जिससे कितनी सेल का बन गया, ये 4 सेल का बन गया। याद रखना है, क्योंकि ये पहला डिवीजन तो आपको दिख गया, दूसरा दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से हुआ है। ऐसे डिवीजन हुआ तो वो आपको दिख गया ये वाला, जबकि जो ऐसे होगा वो आपको नहीं दिखेगा। ऑल क्लियर, वो इधर साइड में बैठे हुए को दिखेगा। तो कितनी सेल का हो गया यहाँ पे, यस, ये कितना हो गया हमारे पास में, 4 सेल्ड एम्ब्रियो। ऑल क्लियर यहाँ तक, याद रखना इस बात को। अब बच्चा जी क्या होगा बेटा, इस 4 सेल्ड एम्ब्रियो के अंदर अब होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। ऑल क्लियर। तो देखो 4 सेल्ड एम्ब्रियो में जब क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, तो ये 4 सेल्ड था, ये हुआ तो कितना हो गया बेटा जी, ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। ऑल क्लियर, कितने सेल का हो गया ये, यस 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। ओके, अब देखो इस 8 सेल्ड एम्ब्रियो में फिर से मैंने कहा याद रखना चाहिए डिवीजन होगा, और वो अब की बार जो डिवीजन होगा वो होगा बेटा जी पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या होगा, यस पेरिक्लाइनल डिवीजन। और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से मैंने कहा ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो था, ये कितनी सेल का हो गया, इस तरीके से हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो कितनी सेल का हो गया ये, तो आपको याद रहना चाहिए कितना हो गया ये, 16 सेलुलर एम्ब्रियो बन गया, जिसको मैंने कहा प्रो एम्ब्रियो। क्या बोला बच्चों, प्रो एम्ब्रियो। याद रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। ऑल क्लियर। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करूं तो देखो, इस एम्ब्रियो के अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे सस्पेंसर की एक सेल है जिसका नाम है हाइपोफाइसिस, और ये बाकी की जो सेल है वो किसकी है, सस्पेंसर की है। ठीक है, मैंने कहा था सस्पेंसर को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी हस्टोरियल सेल होती हैं। क्या बोला बच्चों, इसको मैंने कहा हस्टोरियल सेल। ऑल क्लियर। और यहाँ पे ये जो सेल है इसको मैंने कहा है हाइपोफाइसिस। ऑल क्लियर बेटा जी। ये हाइपोफाइसिस है जो रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी, रूट केप का फॉर्मेशन करेगी, याद रखना है। अब देखो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो। वो क्या है कि हाइपोफाइसिस मैंने कहा क्या बनाती है, ये रूट केप बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस एम्ब्रियो के 2 टीयर बन गए हमारे पास में, एक ये 8 सेल का ऊपर वाला और ये 8 सेल का नीचे वाला, क्योंकि टोटल हमारा कैसा है 16 सेलुलर है, और इसको अपन ने नाम दिया है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। याद रखना बच्चों, क्या है इसका नाम, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ऑल क्लियर, यहां तक भूलना नहीं है। अब देखो ये 16 सेलुलर एम्ब्रियो, इसको मैं इधर साइड में बनाता हूं ताकि एक चीज आप लोगों की थोड़ा समझ में आए। मैंने कहा कि ये हमारे पास में क्या है, एक 16 सेलुलर एम्ब्रियो है। ऑल क्लियर बेटा जी, कैसा है ये हमारे पास में 16 सेलुलर एम्ब्रियो। इस जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे क्या मौजूद है, हाइपोफाइसिस, तो आप समझ जाना ये इधर रेडिकल वाला पार्ट होगा। तो इस 16 सेलुलर एम्ब्रियो को मैंने क्या बोला था, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो इसके एक बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि यहां तक का डेवलपमेंट मोनोकोट और डाइकोट में एग्जैक्ट सेम होगा। यानी यहां तक के डेवलपमेंट में हम लोग ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये डाइकोट के एम्ब्रियो बन रहा है या मोनोकोट के एम्ब्रियो बन रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। ऑल क्लियर बेटा जी। अब देखो ये जो 16 सेलुलर एम्ब्रियो, इसमें 2 टीयर बन गए। एक टीयर तो ये था, कितनी सेल है यहाँ पे, 8 सेल्स है, और एक टीयर हमारे पास में ये है, यहाँ पे भी कितनी सेल है बच्चा जी, यस 8 सेल्स हैं। ये जो 8 सेल हैं इनको मैंने नाम दिया है बेटा, क्या बोला इनको मैं, हाइपो बेसल। क्या नाम दिया इसको, हाइपोबेसल। जबकि ये 8 सेल जो हमारे पास में यहां है इसको मैंने नाम दिया है एपीबेसल। याद रहेगा, एक हाइपोबेसल और दूसरा क्या हमारे पास में, एपीबेसल। ये जो बेटा जी हाइपोबेसल वाला पार्ट है, ये देखो क्या क्या बनाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे। ये जो हाइपोबेसल वाला पार्ट है बेटा, ये क्या क्या बनाएगा, तो देखो सबसे पहली बात तो ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, भूलना नहीं है। दूसरी बात ये बनाएगा हाइपोकोटाइल, इस बात को भी याद रखना है। और तीसरी बात ये रूट केप फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसकी, हाइपोफाइसिस की। ये क्या था, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, ये क्या है, ये हाइपोफाइसिस है। क्लियर यहां तक। जो एपीबेसल वाला पार्ट है, ध्यान देना कौन सा पार्ट बेटा जी, जो एपीबेसल वाला पार्ट है, ये एपीबेसल वाला पार्ट क्या क्या बनाएगा, तो याद रखना, एक तो बनाएगा प्लूम्यूल। आप सब जानते हो सीड जर्मिनेट होता है तो ऊपर की तरफ प्लूम्यूल और अंडरग्राउंड वाला पार्ट रेडिकल। ओके,
प्ल्यूम्यूल बनाएगा, कोटाइलिडन बनाएगा और इसके अलावा बनाएगा ये एपिकोटाइल। ऑल क्लियर बच्चों? तो ये आप लोगों को यहाँ तक का डेवलपमेंट याद रहना चाहिए कि हमारे पास में 16 सेलुलर ये एम्ब्रियो है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो 16 सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर, अब देखो अगर डाइकोट का है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ऑलरेडी मेंशन किया, ये क्या हमारे पास में डाइकोट का है, तो डाइकोट के अंदर क्या होगा, कोटिलिडन का डेवलपमेंट होगा प्रॉपर। तो यहाँ जो एपिबेसल पार्ट है इसमें क्या बनेंगे, कोटाइलिडन बनेंगे। यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से एक हमारे पास में हर्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, ये हाइपोफाइसिस है, ये हर्ट शेप बना हमारे पास में। ओके, और हर्ट शेप के बाद में हमारे पास में एक टॉर्पिडो शेप आता है, टॉर्पिडो के बाद में फाइनली जे शेप एम्ब्रियो आता है। टॉर्पिडो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप लोगों को इसको याद रखना है। अगर डायग्रामेटिकली मैं इसको दिखाऊं टॉर्पिडो शेप को, तो ये इस तरीके से होगा बच्चों, ये टॉर्पिडो शेप एम्ब्रियो है। और फाइनली हमारे पास में जो आता है वो है जे शेप एम्ब्रियो। कौन सा आएगा बच्चों, जे शेप एम्ब्रियो आएगा, जिसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं कहूं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं जे शेप एम्ब्रियो का, कि जे शेप एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो एम्ब्रियो बन गया क्या हमारे पास में, जे शेप एम्ब्रियो, जिसमें ये दो कोटाइलिडन है। और ओके, यहाँ पे क्या होगा, प्ल्यूम्यूल होगा, ये क्या होगा, ये एमिनोल एक्सिस होगा, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, हाइपोकोटाइल, और ये कौन सा पार्ट है, एपिकोटाइल। और अगर इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं बंद कर दूं किसके अंदर बेटा, यस, ओव्यूल के अंदर, तो देखो इस तरीके से होगा। ओके बेटा, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो देखो ये रेडिकल वाला पार्ट है, रेडिकल किधर से निकलता है, इसी माइक्रोफाइलर एंड से निकलता है। ऑल क्लियर यहाँ पे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक था हम लोगों के पास में डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो का जो अपन डेवलपमेंट पढ़ा है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके क्लियर हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको बार बार देखना वीडियो को आप लोग, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली डाइकोट में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। क्लियर बेटा जी? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का पता चल सके। ओके बेटा, चलो टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।